हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉक के न्यू एपिसोड के बारे में, जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। एक बार फिर रिट्रीब्यूशन ने इस एपिसोड में तबाही मचाई। वहीं डोमिनिक और सेथ रॉलिंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में क्या दिखा, वहीं मेन इवेंट के कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सब कुछ कवर करेंगे डिटेल्स में, वो आप तब जान पाएंगे जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की ओपनिंग में WWE ने कमाला जेम्स हैरिस को ट्रिब्यूट दी, जिनकी रिसेंट में डेथ हुई थी। अब शो की शुरुआत में ही समोआ जो दिखे, जिन्होंने रिंग में आके कहा कि अभी टाइम है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। समोआ जो ने ये भी बताया कि डुअल कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होगा, जिसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट सेथ रॉलिंस और डोमिनिक के बीच समर स्लैम के लिए होगा। सेकंड, डोमिनिक मिस्टीरियो WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, जिसके बाद वो ऑफिशियल WWE सुपरस्टार होंगे। सबसे पहले सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, उनके साथ मर्फी भी मौजूद थे। इसके बाद डोमिनिक की एंट्री होती है और उनके हाथ में कैंडो स्टिक होती है और वो रिंग में एंटर होते हैं। तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये क्या मजाक है, एक मैन की तरह मेरे सामने आओ। फिर समोआ जो स्टिक को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरे हाथ में ज्यादा सेफ है। समोआ जो कहते हैं कि इस सेथ रॉलिंस को देखकर काफी दुख हुआ, तुम तो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस हुआ करते थे। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यहाँ क्या कोई मजाक हो रहा है, मैं वही हूँ जो पहले था, बट किसी ने मेरे सामने ऑप्शन नहीं छोड़ा। इसके डैडी को भी मैंने कहा था ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा अगर तुम मेरे सामने रॉन्ग चॉइस चूज करोगे। सेथ रॉलिंस पूछते हैं कि ये कब पूरा होगा, तभी डोमिनिक कहते हैं कि ये कभी पूरा नहीं होगा। सेथ रॉलिंस कितनी चालाकी से तुम एक्सक्यूज और झूठ बोल रहे हो। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि एहसान फरामोश मत बनो, अगर एक WWE सुपरस्टार बनना है तुम्हें तो अपने घुटनों पर बैठकर मेरे को थैंक्स कहना चाहिए। डोमिनिक कहते हैं कि ये मेरा सपना है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम 1-on-1 मैच में मेरे सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। हाँ, तुम कैंडो स्टिक के साथ अच्छे हो, चलो तुम अपने साथ कैंडो स्टिक और कोई अदर टूल लेके आ सकते हो। मैं डोमिनिक को कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगा, जब मैं तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगा। फिर सेथ रॉलिंस डोमिनिक को नो होल्ड बार मैच के लिए चैलेंज करते हैं। दोनों फिर साइन कर देते हैं। फिर सेथ रॉलिंस अनाउंस करते हैं, स्वागत करें न्यूली बने WWE सुपरस्टार का, और अब मेरी रिंग से बाहर चले जाओ क्योंकि अब टाइम है कार्लियो के साथ मेरे मैच का। तभी हम्बर्तो कार्लियो की एंट्री होती है। डोमिनिक रिंग साइड मौजूद थे। दोनों के बीच मैच शुरू होता है। सेथ रॉलिंस शुरू में कार्लियो के थप्पड़ मार के इंसल्ट करते हैं, बट कार्लियो पलटवार करते हुए सेथ रॉलिंस में जमकर मार देते हैं। मर्फी बीच में आने की कोशिश करते हैं तो डोमिनिक उन्हें कैंडो स्टिक से डरा के पीछे हटा देते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मर्फी फिर बीच में इंटरप्ट करते हैं तो डोमिनिक जोरदार कैंडो स्टिक मार के उन्हें गिराते हैं। रिंग में सेथ रॉलिंस कार्लियो पर जीत दर्ज करते हैं और रिंग के बाहर मर्फी डोमिनिक को गिराकर जोरदार किक्स उनमें मारते हैं। फिर डोमिनिक को रिंग में लाके ये दोनों जमकर उनमें मार देते हैं। डोमिनिक एक टाइम को फाइट बैक करते हैं और कुछ दम दिखाते हैं, बट दो के आगे वो बेबस हो जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस डोमिनिक को रोप्स में फंसाकर बैक टू बैक कैंडो स्टिक से मारते हैं। आगे से सेथ रॉलिंस, पीछे से मर्फी दबादब स्टिक मारते हैं। बस स्टिक की आवाज और डोमिनिक की चीखें सुनाई दे रही थी। डोमिनिक पर बड़ी दया आ रही थी आज, बट सेथ रॉलिंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरह से सेथ रॉलिंस ने अपना बदला यहाँ पूरा किया। इसके बाद हमें जेलिना वेगा की आंद्रादे और गार्जा के साथ एंट्री दिखाई दी। फिर एंट्री हुई डॉकिंस की, वो अकेले थे। अब हमें आंद्रादे वर्सेस डॉकिंस के बीच मैच दिखा। शुरू में डॉकिंस ने जम के आंद्रादे में पंचेस दिए, फिर आंद्रादे ने ड्रॉप किक देके वापसी करके उन्हें मूव दिए। डॉकिंस यहाँ डोमिनेट करते नजर आए। तभी रिंग पे खड़े होकर वेगा इंटरप्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से आके बियांका ब्लेयर ने वेगा को गिराया और डॉकिंस ने पिन करके आसानी से मैच जीत लिया। इसके बाद हमें बियांका ब्लेयर वर्सेस जेलिना वेगा के बीच मैच दिखा। अब बियांका के आगे कहीं से भी जेलिना वेगा टिक नहीं सकती थी, बट उन्होंने बियांका ब्लेयर को काफी परेशान करा। बियांका ने भी जेलिना वेगा को रिंग में उठा उठा के फेंका है, मतलब कि बॉल ही बना डाला। वेगा भी कुछ कम नहीं पड़ रही थी, वो हाइट कम होने का फायदा काफी उठा रही थी। इस मैच में एंड में जीत बियांका ब्लेयर की हुई। अब हमें MVP दिखे, वो भी हर्ट बिजनेस के साथ। MVP कहते हैं कि आज सभी को VIP लॉन्च का एक अलग ही एपिसोड दिखने वाला है। MVP ने यह भी दावा करा कि रॉ पर साजिश चल रही है और मैं लाइट्स ऑफ होने की वजह से हारा था। फिर आया अपोलो क्रूज, वो कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन टाइटल काफी मजेदार है, जो कि तुम अब हार चुके हो। वहीं क्रू कहते हैं कि मैं काफी बुरा हूँ, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता शेल्टन और बॉबी लैशली से, हाँ फर्क पड़ता है MVP से। फिर अपोलो क्रूज रिंग में आते हैं और MVP को हिट करते हैं और रिंग में रखा सोफा उठा के बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट हमें अपोलो वर्सेस शेल्टन बेंजामिन के बीच मैच दिखा। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। दोनों ने एक दूसरे पर शानदार मूव लगाए। एक टाइम शेल्टन बेंजामिन ने मैच में वन साइडेड दबदबा बनाया। फिर अपोलो फाइट बैक करते हैं, बट तभी अचानक से शेल्टन अपोलो को रोल करके पिन करते हैं और मैच जीत लेते हैं। मैच के बाद बॉबी लैशले अपोलो को पीछे से पकड़ लेते हैं, बट अपोलो MVP को जबरदस्त किक मारकर रिंग से भाग जाते हैं।
अब बैक स्टेज हमें रिट्रीब्यूशन दिखाई दिए, जिन्होंने रॉ में भी आज तोड़फोड़ मचाते हुए शीशे वगैरह फोड़ डाले। इसके बाद हमें बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर देखे, जो कि रैंडी ऑर्टन को मैसेज देते नजर आए और कहा कि मैं रैंडी ऑर्टन के हाथ से अब टॉर्च लेने वाला हूं। वहीं हमें लिव मॉर्गन और रूबी राइट रिंग में साथ दिखाई दी। फिर आइकॉनिक की भी एंट्री हुई, जिसके बाद हमें लिव मॉर्गन वर्सेस पेटन रॉयस के बीच मैच दिखा। ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों के बीच, जीत यहाँ पेटन रॉयस की हुई। अब टाइम था रॉ अंडरग्राउंड का, जहां हमें रिडिक मॉस एक फाइटर के साथ फाइट करते हुए दिखाई दिए। आसपास और भी सुपरस्टार दिखाई दिए। इसके बाद टाइम था आस्का वर्सेस बेले के बीच मैच का। बेल बजते ही आस्का ने बेले पर जबरदस्त अटैक करा और जम के उन पर मूव लगाए। आस्का यहीं नहीं रुकी, बेले को रिंग के बाहर भी ले जाके उन्होंने काफी मारा। अब बेले ने भी फाइट बैक करा और आस्का में मार दी। अच्छा मैच दिखा दोनों के बीच। आस्का फिर से एक्शन में दिखाई दी। बैंक्स ने इंटरप्ट की कोशिश भी करी, वहीं बेले ने आस्का पर सबमिशन भी लगाया, बट वो बची और फिर आस्का ने बेले पर सबमिशन लगाया और टैप आउट करवा के मैच आस्का ने जीत लिया। फिर से हमें एक बार अंडरग्राउंड दिखा, जहां डब्बा काटो एक फाइटर के साथ फाइट करते हुए दिखाई दिए, जहां डब्बा काटो ने उस फाइटर को जम के मारा और जीत दर्ज करी। फिर डब्बा काटो के सामने आके शाइना बैसलर ने उन्हें चैलेंज करा। दोनों को शेन मैकमैन ने रोका और डब्बा को शाइना के लिए रिंग खाली करने को कहा। अब शेन मैकमैन ने कहा कि कोई है जो शाइना को चैलेंज करेगा। कोई नहीं आया तो शाइना ने खुद उतर के एक फाइटर को मारा। फिर पीछे से एक और वुमेन आई, बट शाइना ने उसे भी पछाड़ा और एक और आई, उसको भी शाइना ने सबमिशन में पकड़ा। अब 3 वुमेन्स के बीच शाइना अकेली फंसी हुई थी। फिर शाइना ने तीनों को मारा। बड़ा मजबूत शाइना को यहाँ दिखाया गया। फिर से रेट्रीब्यूशन हमें दिखाई दिए, जिन्होंने अब किसी की कार को उल्टा पुल्टा किया और वहां पे तबाही वगैरह मचा रहे थे। अब आते हैं आज के मेन इवेंट में, जहां हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच दिखा। रैंडी ऑर्टन के साथ रिक फ्लेयर भी मौजूद थे। दोनों के बीच मैच शुरू हुआ। केविन ओवेंस ने शुरू में ही कुछ दाव रैंडी ऑर्टन को लगाए तो वो रिंग के बाहर चले गए। रिंग के बाहर भी जाके केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन को मारते हुए अनाउंस टेबल पर भी उन्हें फेस को मारा। एक टाइम तो केविन ओवेंस ने रैंडी ऑर्टन की हालत खराब करके रख दी थी। अब रैंडी ऑर्टन ने केविन ओवेंस को स्टील स्टेप्स में मारकर पलटवार करा और रिंग में लाके केविन ओवेंस के पैर हाथ को टारगेट करा। केविन ओवेंस अब स्टनर की तैयारी में थे, बट रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ देके यहाँ मैच जीत लिया। जीत के बाद रिक फ्लेयर रैंडी ऑर्टन का हाथ उठाते हैं। रिक फ्लेयर जाने लगे तो रैंडी ऑर्टन ने उन्हें रोका और कहा कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मुझे तुम पर गुस्सा होने का पूरा अधिकार है, बट मैं इससे अपने दिल में नहीं रखता। मेरे और केविन ओवेंस के बीच फाइट के लिए रिक फ्लेयर तुम्हारा ईगो ही रीजन था, पर मैं तुमसे अभी भी नाराज नहीं हो सकता क्योंकि तुमने मुझे वो सब सिखाया जो तुम जानते थे। रैंडी ऑर्टन ने इसके बाद कहा कि मैं एक बार परेशान था तो रिक फ्लेयर ने ही उससे मुझे बाहर करा था। मैं तुमसे प्यार और रेस्पेक्ट करता हूँ, पर मैं अब नेचर बॉय से ना तो प्यार करता हूँ और ना ही रेस्पेक्ट, क्योंकि रैंडी ऑर्टन होते हुए मेरी भी कुछ जिम्मेदारी हैं अपने करियर को लेकर के। रैंडी ऑर्टन रिक फ्लेयर के मरे हुए बेटे का मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि मैं वही बेटा हूं जैसा फ्लेयर चाहते थे। अब माइक फ्लेयर लेते हैं और कहते हैं कि मैं सब सुन सकता हूं और तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मुझे स्पॉटलाइट पसंद है और मुझे लगा कि रैंडी ऑर्टन सबसे महान है। मुझे हल्क होगन जैसे सुपरस्टार मिले जिन्होंने मुझसे पूछा कि रैंडी ऑर्टन के साथ रॉ पर क्या होना है। मैंने कहा कि मैं ऑर्टन के साथ रहना चाहता हूं ताकि मैं उसको अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख सकूं। मैं जब कोमा से उठा तो मैंने सबको बताया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। मैं ऑर्टन से दूर नहीं जाना चाहता। मैं शार्लेट का फादर हूं, बट मैं रैंडी ऑर्टन की लाइफ में रहना चाहता था। रैंडी ऑर्टन इसके बाद रिक फ्लेयर को हक करते हैं और जैसे ही वो पलटते हैं तभी रैंडी ऑर्टन रिक फ्लेयर को लो ब्लो देते हैं। मारकर रैंडी ऑर्टन फ्लेयर को दुलारते हुए भी नजर आए। अब रैंडी ऑर्टन पंट किक मारने की तैयारी में थे, तभी लाइट ऑफ हो जाती हैं। दिखाया ऐसे जाता है कि फ्लेयर में पंट किक पड़ चुकी थी। तभी ड्रू मैकिंटायर आते हैं और रैंडी ऑर्टन वहां से निकलकर भाग जाते हैं। फिर कुछ ऑफिशियल रिक फ्लेयर को संभालते हुए नजर आए। यहीं आज का एपिसोड आज खत्म हुआ। शो काफी ज्यादा अच्छा था। ओपनिंग में भी और मेन इवेंट में वो दिखा जिसकी उम्मीद फैंस को नहीं होगी। ओवरऑल एपिसोड की बात करें तो हील का बोलबाला आज के एपिसोड में दिखाई दिया, जहां WWE सेथ रॉलिंस और रैंडी ऑर्टन को कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखा रही है। और जब ऐसे हील को बेबी फेस सुपरस्टार मारने आते हैं तो ये निकलकर भाग जाते हैं। मेरा मानना है कि बेबी फेस को भी मारने का उतना मौका देना चाहिए जितना कि हील सुपरस्टार को मिलता है। वाकई डोमिनिक में आज काफी मार पड़ी। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।